किसी शायर ने एक शेर कहा था कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जब मुसलमान अपनी सियासी क़यादत से दूर हुआ तो राहुल गांधी जैसा मक्कार और झूठा नेता पैदा हुआ। जब मुसलमान सियासी क़यादत से दूर हुआ तो नीतीश राणे जैसा बदजन, बदअखलाक, बदकिरदार नेता पैदा हुआ। जब मुसलमान सियासत से दूर हुआ तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जैसी बदजन, बदअखलाक, बदकिरदार पार्टियां पैदा हुई। अगर आप सियासत में मुत्तहिद होते, आप अगर सियासत में मुनज़्ज़म होते, अगर इन 70 सालों में आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत किए होते तो यकीन जानो जो आज देश का माहौल है, यह माहौल कभी पैदा नहीं होता। इस देश में एक अलग माहौल होता। लेकिन अफसोस सर अफसोस, आज भी कुछ नौजवान टोपी कुर्ता पैजामा लगा कर आएंगे और कहेंगे कि हम ओवैसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो सुनो, ओवैसी आगे बढ़ चुके हैं, ओवैसी के पीछे लाखों का मजमा बढ़ चुका है। तुम क्या, तुम्हारी 70 नस्लें भी ओवैसी को अब नहीं पीछे धकेल सकती है। मेरे नौजवानों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने हर बार किसी न किसी नेता को चुना है, हर बार किसी न किसी पार्टी के लीडर को चुना है, हर बार किसी न किसी पार्टी के लीडर को वोट दिया है। लेकिन आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि जब आपके हुकूक की बातें आती है, आपके मसाइल को हल करने की बातें आती है, आपके मसाइल के ऊपर एक्शन लेने की बातें आती है, तो कौन खड़ा होता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक बेबाक अंदाज में आपकी लड़ाई लड़ता है। आपको ऐसे नेता के साथ खड़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फैसला आपको करना है। मेरे अजीज नौजवानों, जरा सोचो, ये इतना बड़ा मजमा आया है, आप लोग हाथ उठाकर बोलिए, क्या आपको किसी ने पैसे दिया है? क्या आपको किसी ने एक चवन्नी दिया है? किसकी मोहब्बत में आए हो? यह हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत में आप हाजिर हुए हैं। तो हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि अगर आप असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में दूर दराज से चलकर यहां तशरीफ लाए हैं तो 20 तारीख को जब वोट देने की बारी आएगी तो आप भटकना नहीं, आप किसी के बहकावे में नहीं आना, बल्कि हमारी बहन अस्मा शेख के 6 नंबर के पतंग के बटन को दबाकर भारी मतों से आपको कामयाब बनाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश का माहौल बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है। देश के अंदर मुल्क बर्मा और स्पेन जैसी हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखना जालिमों, सुनो, मैं तुम्हें डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस भारत को बर्मा मत समझना। यहां का मुसलमान बहुत हौसलामंद, बेबाक है। असदुद्दीन ओवैसी अगर एक आवाज लगाएंगे तो मुसलमान अपने जान माल की बाजी लगाकर उनके पीछे दौड़ पड़ेगा। बताइए, आप दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे? बताइए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बताइए, असदुद्दीन ओवैसी की आवाज पे लब्बैक कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाथ उठाकर कहिए। आप सिपाही बनेंगे, आप असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही बनेंगे, आप अकबरुद्दीन ओवैसी के सिपाही बनेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारी बहन अस्मा शेख को आपके सामने आपकी नुमाइंदगी करने के लिए भेजा है। तो आप अस्मा शेख को जिताकर महाराष्ट्र की असेंबली भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? जोर से बोलिए, भेजेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कुर्ला इंशाअल्लाह एक तारीख रकम करने जा रहा है। कुर्ला की तारीख बदलेगी, कुर्ला की हिस्ट्री में चेंजेस आएगा और इस बार मजलिस की शेख अस्मा हमारी बहन जीतकर महाराष्ट्र की असेंबली में एक दमदार और गरजदार आवाज के साथ पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, समय कम है, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे।
मुकर्ररीन की बड़ी लंबी फहरिस्त है हमारे हाथों में। मैं आपसे बस ये अपील करना चाहता हूं कि आप यहां से जाइए, अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपनी गलियों में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, और सिर्फ एक पैगाम दीजिए कि सुनो मेरी बहनों, सुनो मेरी भाइयों, सुनो मेरे दोस्तों, तुमने 70 सालों से अगर अपनी सियासी क़यादत को मजबूत किया होता तो आज असदुद्दीन ओवैसी को तुम्हारे बीच में आने की जरूरत नहीं होती। तुमने अपनी सियासी खुदकुशी की, तुमने कभी राहुल गांधी, कभी शरद पवार, कभी यहां तक के मैं तो कहता हूं कि तुमने उसको भी अपना नेता चुना जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ने में पूरा पूरा किरदार अदा किया। लेकिन अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन में तुमने भर भर कर उसको वोट देकर जिताया। लेकिन बताओ कि जब ट्रेन के अंदर तुम्हारे भाई को मार रहा था, उसका कोई एमपी तुम्हारे लिए आवाज उठाया? उसका कोई लीडर तुम्हारे हक के लिए लड़ा? क्या किसी एमपी की तुमने पार्लियामेंट में आवाज सुनी जो तुम्हारे हुकूक के लिए गरज रहा हो कि हाँ मेरे मुसलमान भाइयों को ट्रेनों में मत मारो? तो बस फैसला आपको करना है। इस बार भटकना नहीं है। बोलिए जोर से, इस बार बिल्कुल नहीं बटना है और मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर बटेंगे तो कटेंगे का जवाब देना है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए मैं आपके सामने, मैं इस जलसे की निजामत के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर 2-3 मिनट आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं और इस शेर के साथ अपनी बातों का आगाज करता हूं कि हर समत मचलती किरणों ने अब खूने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। सोचा है मजलिस वालों ने हर हाल में अपना हक लेंगे। सोचा है मजलिस वालों ने हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जामे शहादत पी लेंगे। मेरे अजीज गयूर नौजवानों, मेरी माओ और बहनों, ये जो जलसा सजा हुआ है यकीनन ये इलेक्शन की एक तैयारी के लिए सजा हुआ है और इलेक्शन की मुनासिबत से हम आपके सामने सिर्फ ये अर्ज करना चाहते हैं कि आपको फैसला लेना है कि इन 70 सालों से हम अपने बाप दादाओं के वक्त से जिन नेताओं को, जिन पार्टियों को इलेक्शन में जिताते लाए हैं, आखिर उन्होंने हमारे लिए क्या कदम उठाया, हमारे हुकूक के लिए कौन सा काम किया, हमारे नौजवानों पर जब जुल्म ज्यादती होती है तो उनका क्या एक्शन होता है। ये इस चीज को विचार करने का समय हमारे सामने आ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक शेर ने